सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं हीरालाल भारती, श्री शैल कुमार सिंह इंटर कॉलेज, दिलीप नगर, कुशीनगर। इसके पहले हमने आपको श्लेष के विषय में पढ़ाया था। शब्दालंकार का जो तीसरा आता है श्लेष, उसमें हमने पढ़ाया था श्लेष के दो पार्ट करके, दो भाग करके। एक भाग बताया जा चुका है जो अभंग पद श्लेष था। आइए हम विचार करते हैं सभंग श्लेष पर। तो सभंग श्लेष, सभंग श्लेष वहाँ पर होता है जहाँ पर शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त करने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े करने पड़े। कहने का भाव यह है कि सभंग श्लेष का अर्थ ही होता है कि ऐसा श्लेष जहाँ पर भंग किया जाए अर्थात तोड़ा जाए, शब्द को तोड़ा जाए, तोड़ करके अर्थ की प्रतीति हो। ऐसी स्थिति में सभंग श्लेष अलंकार होता है। अब आइए हम नीचे उदाहरण देखते हैं जो इस प्रकार से है। चिर जीवों जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर जो अर्थ ग्रहण किया जा रहा है श्लेष के माध्यम से वह इस प्रकार से है, जहाँ पर वृषभानुजा शब्द के दो अर्थ प्राप्त करने के लिए इसके दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े इस प्रकार से किए गए, आप देख सकते हैं। वृषभानु धन जा अर्थात वृषभानु धन जा बराबर राधा। वृषभानु कुमार राधा जी के पिताजी थे, इसलिए वृषभानु द्वारा उत्पादित अर्थात उत्पन्न की हुई, जा का अर्थ होता है उत्पन्न किया, अर्थात वृषभानु की पुत्री हो गया राधा। तो टुकड़े करने के बाद ही राधा प्रतीत हुआ, इसके पहले नहीं प्रतीत हुआ। तथा अब आइए दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं वृषभानु का। वृषभ धन अनुजा, इसका हो गया। वृषभ का अर्थ होता है बैल, अनुजा का अर्थ होता है बहन, अर्थात बैल की बहन। बैल की बहन गाय होगा, और क्या हो सकता है भाई। वृषभ है तो उसकी जो पुत्री होगी उसे गाय ही कहा जाएगा, गाय कहिए चाहे बछिया कहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं गाय प्राप्त होता है, लेकिन तोड़ने के बाद ही ऐसा प्रतीत हुआ, अर्थात पद को भंग किया गया। ऐसा करने पर ही श्लेष हुआ और वह सभंग श्लेष की श्रेणी में आया। अतः यहाँ पर सभंग श्लेष है। तो आपने सभंग श्लेष के विषय में देखा। अब आइए हम चौथा शब्दालंकार के विषय में विचार करते हैं जो वक्रोक्ति नाम से प्रसिद्ध है। तो वक्रोक्ति की परिभाषा देखिए। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्र का अर्थ ही होता है टेढ़ा, ऋज का अर्थ तो सीधा होता है, लेकिन वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, इसीलिए इसे कहा गया वक्रोक्ति। वक्र धन उक्ति अर्थात वक्रोक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति, जो सीधे से समझ में ना आए, जो अभिधा के द्वारा अग्राह्य हो। तो आइए हम देख रहे हैं वक्रोक्ति अलंकार के भी दो भेद किए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। काक वक्रोक्ति, नंबर 2 श्लेष वक्रोक्ति। तो पहला हम देखते हैं काक वक्रोक्ति है। तो पहला काक वक्रोक्ति की परिभाषा इस प्रकार से है। जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहाँ पर काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कहने का भाव ये है, वक्ता कहता तो कुछ है, लेकिन श्रोता जो वक्ता के कहने का भाव होता है वह श्रोता उस भाव को न ग्रहण करके, उस भावात्मक अर्थ को न ग्रहण करके, बल्कि किसी अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है। अब आइए नीचे में देखते हैं, नीचे की पंक्तियों में काक वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तब मोह भोगू। यहाँ पर सुकुमार शब्द कहने का अभिप्राय ये है कि वर्णन उस समय का है जिस समय सीता जी राम जी के साथ वनगमन के लिए प्रस्थान की थी। राम ने उन्हें रोका भी था, रोकने की वजह से श्री सीता जी के प्रसंग में कि वे जाने के लिए तैयार थे, राम रोक रहे थे। तो सीता जी ने कहा था कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं
सुकुमार हूँ अर्थात कोमलता से युक्त हूँ, सुकुमारता से युक्त हूँ, कोमल हूँ, इसलिए मुझे भोग चाहिए और आपको वन चाहिए। पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये है कि अगर मैं सुकुमार हूँ, राजकुमारी हो सकती हूँ, तो आप भी राजकुमार ही हैं। अगर मैं कोमल हूँ तो आप भी कोमल हैं। अगर मैं घर में रहने के योग्य हूँ, राजमहल के भोग सुख के योग्य हूँ, तो आप भी उसी के योग्य हैं। आप ऐसे नहीं हैं कि मैं भोग के योग्य हूँ, आप वन के योग्य हैं। अर्थात मैं भी राजकुल की कन्या हूँ और आप भी राजकुल के कुलदीपक हैं, राजकुमार हैं। तो आइए नीचे कुछ अर्थ इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है, देखते हैं। जहाँ पर सुकुमारी नाथ वन जोगू में दो अर्थ हैं। प्रथम, मैं कोमलांगी हूँ, इसलिए आप मुझे घर और अपने को वन के योग्य बता रहे हैं। ये पहला अर्थ था। दूसरा यह हो जाता है कि जो मैं हूँ वही आप हैं। अर्थात मैं अगर कोमलांगी हूँ तो आप भी कोमल अंग वाले ही हैं, आप इसके विपरीत नहीं हैं। तो इस प्रकार से देखा गया कि काकवक्रोक्त में वक्ता ने कहा कुछ, जबकि श्रोता ने समझ लिया कुछ। तो आइए गृहकार्य समझ लीजिए बच्चों। प्रश्न संख्या 1 है, वृषभानुजा के दो अर्थ बताओ। प्रश्न संख्या 2 है, वक्रोक्ति किसे कहते हैं, समझाइए।